प्रशासन गांव के संग राजस्व कर्मियों के लौटने के बाद नजर आया सर अभियान वरदान हो रहा साबित। विधवा को मिला 3 सालों बाद सरकारी योजनाओं का लाभ। 3 पीढ़ियों से चल रहे 13 किश्तकारों के संयुक्त खाते का आपसी सहमति से हुआ विभाजन। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने मारवाड़ी अंदाज में जताया आभार। मारे हो बंटवारो देखने वास्ते आंखियां तरस गईं। समदड़ी राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांव के संग अभियान राजस्व विभाग की टीम के लौटने के साथ ही असर देखने को मिल रहा है। रानी देशपुरा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ, जिसमें आमजन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रशासन गांव के संग चलाए जा रहे शिविर में मनीषा पत्नी रामचंद्र निवासी रानी देशपुरा वर्ग अनुसूचित जाति ने नोडल अधिकारी एवं विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि मेरे पति स्वर्गीय रामचंद्र का निधन 3 वर्ष पूर्व हो चुका है। मैं गरीब विधवा हूँ, पारिवारिक हालत भी खराब है। मेरा आवास कच्चा है तथा मेरे घर में पेयजल संग्रहण हेतु कोई साधन नहीं है। आपसे आवास का लाभ दिलाने का निवेदन है। इस पर नोडल अधिकारी कुसुमलता चौहान एवं विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी ने प्रार्थना पत्र पर तत्परता एवं संवेदनशीलता दिखाते हुए हाथों हाथ प्रधानमंत्री आवास की प्राथमिकता सूची के नाम का प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन भरवाकर स्वीकृत किया तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022 से 23 में प्राथमिकता से मनीषा के प्रधानमंत्री आवास के साथ जल संग्रहण ढांचा घरेलू टांका भी सम्मिलित करवाया। इससे पूर्व मनीषा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा पेंशन एवं उनके बच्चों का पालनहार योजना से लाभान्वित किया जा रहा है तथा उनके नाम से पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आबादी भूमि में आवासीय भूखंड का निःशुल्क पट्टा भी जारी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत शौचालय का भुगतान भी कर दिया गया। सभी योजनाओं का लाभ पाकर मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आर्थिक संबल और सहायता पाकर मनीषा ने आभार व्यक्त किया। इसी तरह कई वर्षों से नाम अशुद्ध होने के कारण बैंक लोन का लाभ नहीं मिल रहा था। काश्तकार द्वारा शुद्ध करवाया गया। काश्तकारों द्वारा अपने खेत में अंकित शुद्ध नाम को शुद्ध करवाया गया। उदाहरण स्वरूप प्रार्थी रामलाल नाम ने शिविर प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होकर आवेदन कर निवेदन किया कि रानी देशपुरा के प्रार्थी का नाम रामाराम पुत्र मोडाराम जाति कलबी है, जबकि उसके समस्त दस्तावेज में उसका नाम रामलाल पुत्र मोडाराम है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अंकित होने से वह समस्त प्रकार की राजकीय योजनाओं से वंचित है, जिस पर शिविर प्रभारी द्वारा मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए रामलाल का नाम रामाराम दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया, जिसमें मात्र 30 मिनट में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया गया। नामांतरण की प्रति भी प्रार्थी को हाथों हाथ उपलब्ध करवाई गई। इसी तरह खातेदारों के मध्य आपसी विवाद को समाप्त कर राहत प्रदान की गई। सहमति से खाता विभाजन के तहत रानी देशपुरा में विगत 3 पीढ़ियों से चल रहे 13 काश्तकारों के संयुक्त खाते का आपसी सहमति से विभाजन किया गया, जिसकी सभी प्रतिनिधियों व आमजन ने शिविर व राजस्व दल की प्रशंसा की। खातेदारों ने राज्य सरकार व प्रशासन का आभार जताते हुए कि काश्तकारों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 80 वर्ष थी, उन्होंने मारवाड़ी अंदाज में आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मारे हो बंटवारा देखने वास्ते आंखियां तरस गई। आज प्रशासन मारे मोटो कौम होयो। बाड़मेर जिले से जिला ब्यूरो चीफ सुनील दवे की रिपोर्ट। हम प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रतीक्षा सूची है, जिसमें 17 नाम एससी के हैं, 22 नाम एसटी के हैं, 3 माइनॉरिटी के हैं और अदर के 43 नाम है। टोटल 85 लोगों का आज हम प्राथमिकता सूची हमने पढ़ करके सुनाई है प्रधानमंत्री आवास की, जिनको हम इस वर्ष के टारगेट के अनुसार लाभान्वित करेंगे। 85 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने के साथ साथ में इनके हमने 20 लोगों के नाम उनके नाम से उनके साथ साथ में उनके घरों में ही पेयजल संग्रहण टांका उनको देंगे और 8 लोगों के आवेदन पत्र हमारे उन्हीं के घरों में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घरों में कैटल फेड बनाएंगे, पशुशाला। इस तरह से हम प्रधानमंत्री आवास के साथ में योजना के साथ क्लब करके उनको पेंशन का लाभ देंगे और इसके अलावा हम 17-18 लोगों को जॉब कार्ड दे रहे हैं। 5 लोग जो प्रतीक्षा सूची में प्रधानमंत्री आवास के लोग हैं, जिनको हम पट्टा भी दे रहे हैं।
और पंचायत राज ग्रामीण विकास के जो आवासीय भूखंड के पट्टे हैं वो 121 पट्टे हम इस शिविर में माध्यम से लोगों को तैयार करके दे रहे हैं। इसके अलावा हम नरेगा की जो वार्षिक योजना है 22-23 में, उसमें भी लोगों के प्रधानमंत्री आवास के साथ में शौचालय से वंचित लोग हैं, कृषि कार्य में अगर वो सुधार करना चाह रहे हैं, भूमि समतलीकरण, उसके भी प्लान ले रहे हैं। और नरेगा में लोगों के जॉब कार्ड बना रहे हैं। किसी का नाम अगर एडिटिंग का काम है या उसका शुद्ध कराना है तो इस तरह से हम ये सारे लाभ देकर के प्रशासन की संवेदनशीलता के तहत काम कर रहे हैं और जनता को बहुत ज्यादा लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विभाग सभी प्रकार के विभागों में बहुत सारी योजनाएं रन कर रहा है, जिसमें इसके अलावा पेंशन है, वो भी हम 10 पीपीओ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिविर में मौके पर स्वीकृत करके बांटेंगे। और बहुत सारी जो हमारी अन्य स्कीम्स है उनका लाभ भी हम ज्यादा से ज्यादा देकर के इसको शिविर को पंचायत राज ग्रामीण विकास तत्परता दिखाते हुए सफल करने की कोशिश करेगा। सोच है आम गरीब किसान मजदूर आदमी को जो लाभ मिले हर तरीके का। विभिन्न तरीके की योजनाएं जो गांवों में चलती थी उनको कई पिछले सरकारों में फेरबदल करने के कारण वास्तविक में जो आदमी को जरूरत थी, जिस आदमी को चयनित होना चाहिए उनको नहीं होके और बड़े धंधा सेठों को चयनित के नाम हो गए, चाहे आवास हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उस सबको वापस रीशफल करके पूरे को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से और हमेशा किसी भी गरीब आदमी किसान आदमी को फायदा पहुंचे इसके लिए ये कैंप चलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार के आपको पता है कि कई विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, चाहे किसी भी तरीके की, हर विभाग के जो 22 विभाग यहाँ पे हैं, सभी विभागों में हर एक आदमी का छोटे से लेके बड़ा काम तक कोई अटका हुआ होता है, उसका तुरंत यहाँ पे निस्तारण हो रहा है। कैंप में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसडीएम महोदय साहब का, बीडीओ साहब का, यही आपने एक्शन साहब इलेक्ट्रिक बोर्ड से, तहसीलदार साहब वगैरह सभी जने बड़े ही जोश के साथ और काम की सोच के साथ ये काम यहाँ पे किया जा रहा है और काफी लोगों को इसकी बहुत ज्यादा इसका फायदा मिला। मैं कल एक महिलावास हमारा जो कल का कैंप था सिवाना पंचायत समिति के अंदर, वहाँ मैंने एक उदाहरण देखा। उस उदाहरण से वास्तविक में मुझे लगा कि वाकई में इस कैंप की कितनी बड़ी महत्वता है। एक विधवा नारी जिसके पति की पिछले 8 साल पहले डेथ हो गई और उनको घर चलाने के लिए उनकी 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री की उम्र थी 8 वर्ष और दूसरी की पुत्री की थी 10 वर्ष की उम्र की। उसको कोई तरह की योजना से वो वंचित हो रखी थी। और कल मैं धन्यवाद दूंगा एसडीएम साहब को कि कल उन्होंने उनके पास जब वो पप्पू देवी करके उनका नाम था, वो आए और उन्होंने जब उनका लगाया तो उनके पास ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र तक उनके पास नहीं था, तो कभी बना होगा। और आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से हालात होते हैं, मजदूरी पे जाते हुए, तो उनका मृत्यु प्रमाण तक खो चुका था। उसको तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब ने उसकी डुप्लीकेट कॉपी देके, मृत्यु प्रमाण देके और वहीं पे हाथों हाथ 1500 रुपए तो पेंशन, दोनों बच्चों के पालनहार योजना जो करके 4500 की उनको कल ही मदद, हाथों हाथ मदद हो गई। तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब जो विधवा औरत थी और जो जिसको गांव में काम चलाने के लिए कितनी बड़ी, आप भी समझते कितनी बड़ी समस्याएं आती, उसका निस्तारण होके हाथों हाथ हुआ। तो आप समझे कि इस कैंप का कितना बड़ा महत्व है। अगर एक विधवा के लिए इतनी मदद हो सकती है तो जो जानकार, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो विभागों में जो काम है, तो वो तो काम करवा ही सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया कोई शिविर नहीं हो सकता जिसमें एक आम जन को फायदा पहुंचे। जितना संभव होगा उतना मेन क्या फोकस रहेगा और किस कार्य को लेकर? हमारा सबसे ज्यादा फोकस राजस्व कार्यों और पंचायती राज विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का कार्यों को लेकर है, जिसमें कि पेंशन, जन आधार अपडेट करवाना और पट्टे वितरण करवाना, जॉब कार्ड इशू करवाना, नरेगा में नाम जोड़ना और राजस्व कार्यों में नाम शुद्धि, खाता विभाजन, और ये सभी कार्य जो है वो प्रमुखता से किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।